देखिए नड्डा साहब और उनके परिवार ने पूजा अर्चना की, आपकी जो आपने मांगा है भगवान से, आपकी इच्छा पूरी होगी नड्डा साहब? मैं क्योंकि समाज के लिए मांगता हूं, मेरी इच्छा भगवान ने हमेशा पूरी की है। और क्योंकि वो एक अच्छे हित के लिए मैं कहता हूं, तो भगवान हमेशा भारतवर्ष पर एक तरीके से उनका आशीर्वाद रहता है। तो इसलिए उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। और मैं क्योंकि समाज के लिए ही प्रार्थना करता हूं, और समाज में इतनी ताकत है जिसको ईश्वर सुनता भी है और हमें सफलता भी देता है। तो पूजा आज खास तौर से की है या हर रोज ही रूटीन आपका? नहीं, प्रतिदिन जब भी मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ से निकलने के पहले मैं इधर आता हूँ। यह मेरी नवग्रह वाटिका भी है, श्रीमती जी ने बनाई है। मैं इसको भी एक बार नमस्कार करके, और इस हमारे बुजुर्गों ने, पिताजी ने ये मंदिर बनाया है, सिद्ध का मंदिर, इसको सिद्ध का मंदिर कहते हैं। जी जी। तो ये तपोस्थली जैसी है, तो यहाँ पिताजी ने बनाया है। तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ चक्कर लगाता हूँ, और इसके बाद ही मैं प्रस्थान करता हूँ। हमेशा से? हमेशा। यहाँ कितना बड़ा आपका होम स्टेट है हिमाचल प्रदेश, कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए ये चुनाव? अशोक जी, आप जानते हैं मेरे लिए हर चुनाव चैलेंज होता है, और हर चुनाव को मैं उसी तरीके से देखता हूँ। अभी यहाँ से निकलूंगा तो दिल्ली का एमसीडी का चुनाव आ जाएगा, और दिल्ली के एमसीडी के चुनाव के साथ साथ गुजरात का चल ही रहा है। तो कल भी मैंने गुजरात की मीटिंग ली थी और एमसीडी की मीटिंग ली थी, और उसके बाद वहाँ से हम आज हमने एमसीडी के टिकटों का फाइनल करना है। तो उसके लिए भी हम यहीं से वीसी से जुड़ेंगे, और शाम तक आप देखेंगे कि हम कुछ फैसले एमसीडी की भी कर पाएंगे। गुजरात पे भी नजर, एमसीडी पे भी नजर। बीजेपी के बारे में कहा जाता है एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है बीजेपी। देखिए, बीजेपी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने 24/7 365 डेज काम करना सीखा है, और इसलिए पूरी तन्मयता से वन आफ्टर अनदर हम चुनाव को लड़ते हैं, और पूरी ताकत से लड़ते हैं। ये अपना चुनाव है, वो पराया चुनाव है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब चुनाव हमारे हुए, और सब चुनाव के प्रति मैं उसी तरीके से एक जिसको कहते हैं जागरूक भी रहता हूँ। और सारी पार्टी, करोड़ों कार्यकर्ता लगते हैं, लाखों कार्यकर्ता लगते हैं। नड्डा जी, कहा जा रहा है इस बार का चुनाव बहुत टाइट है, जो खबरें आ रही हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, क्या वजह क्या है? क्या रिवाज जो रहा है, परंपरा रही है, वो चलती रहेगी, या कुछ उसमें बीजेपी जिस ढंग से पूरी ताकत झोंकी बीजेपी ने, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने, और आपका तो होम स्टेट है, आपने भी डेरा डाला हुआ है, तो आपको लगता है कुछ टाइट सिचुएशन है? क्योंकि बागी भी बहुत खड़े हैं, उन बागियों की वजह से नुकसान होगा? देखिए, हर चुनाव आप कहते हैं टाइट है, और हर चुनाव में मैं बोलता हूँ, और आप रिकॉर्ड में लेते हैं अशोक जी मुझे, कि और हर चुनाव में मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल कंफर्टेबली हम जीतेंगे, और हम जीतते भी हैं। तो यह भी कोई चुनाव टाइट नहीं है, लोगों ने मन बना लिया है। लोग प्रजातंत्र में बोलते नहीं है, हमें नजरें पहचाननी पड़ती है, और नजरें से जानना पड़ता है। और मैं नजरों को पढ़ने में अच्छा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि लोगों ने ही मन बना लिया है। और जहां तक आपने बात की, कुछ बागी खड़े हो गए हैं, ये डिसिप्लिन पार्टी है। यहाँ लोग जिसको टिकट मिलता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं, बाकी लोग फिर देखते ही रह जाते हैं। तो देखिए नड्डा जी, गायें जो है हमेशा से ये मंदिर में पूजा करने के बाद गायों को रोटी देते हैं, उनको खिलाते हैं, और हमेशा से इनकी शुरुआत यहीं से होती है। और वोट डालने से पहले नड्डा जी देखिए पूरे परिवार के साथ गायों के बीच पहुंचे हैं, और उनको पेड़ा और खाना खिला रहे हैं। देख सकते हैं कि नड्डा जी का हमेशा से ये रूटीन रहा है। तो नड्डा जी, मैं आपसे बात कर रहा था कि इस बार का चुनाव पिछली बार से कुछ अलग चुनाव है कि बिल्कुल। देखिए नड्डा जी पूरे परिवार के साथ